नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है मनीष चतुर्वेदी और मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं। और आज आपको ऐसे शख्स से मिलेंगे जो रीट के पहले अटेम्प्ट में ही इनका सिलेक्शन हो गया। इनकी क्या रही थी रणनीति। आज वर्तमान युग में नौकरी प्राप्त करना लोहे के चने चबाने के समान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। और आज जो लॉकडाउन होने के बाद जो लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति जो रवैया हुआ था, उसके बाद अब वर्तमान में 31,000 की जो बम्पर वैकेंसी आ रही है, उसमें सभी 11 लाख ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आज आपको ऐसी सटीक रणनीति हम बताएंगे। और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही राजस्थान में अच्छी रैंक के साथ इनका रीट में चयन हुआ है, तो इनसे जानेंगे कि आगे क्या रही थी रणनीति और कैसे इन्होंने तैयारी की थी। जो आज सभी के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार कमेंट आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम इनसे आपको जो गाइडलाइन वो देंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, मैं इनसे जो सभी के क्वेश्चन हैं मैं इनसे पूछूंगा। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा के समय में घबरा जाते हैं और स्वयं को मोटिवेट नहीं रख पाते, तो आपने ऐसी क्या रणनीति बनाई थी जिससे आप स्वयं को मोटिवेट रख के पहले अटेम्प्ट में ही राजस्थान में अच्छी रैंक प्राप्त की? स्वयं को मोटिवेट रखने के लिए हमें खुद पे विश्वास रखना होगा। परीक्षा के समय में जो कई भ्रांतियाँ आती है, पेपर आउट हो गया, आपकी बार ये चेंज हो गया, उस पर अपने को कम ध्यान देना चाहिए। और खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों की कम सुनो और जो अपना दिल कहता है उस तरह अपनी तैयारी करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। तो सर, एक सभी का क्वेश्चन रहता है कि परीक्षा के टाइम आपने कितने घंटे पढ़ाई की और आपका क्या शेड्यूल रहा था। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग शेड्यूल होता है लेकिन अधिकांश यही मांग करते हैं कि सर आपने ऐसी क्या समय सारणी बनाई थी, क्या टाइम टेबल रहा था जिससे आपने प्रथम अटेम्प्ट में ही राजस्थान में अच्छी रैंक प्राप्त की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अपन ये बात कर रहे हैं कि अपन कितने घंटे अपने पढ़ाई की, तो घंटे गिनना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं समझता मैं। अपन भले ही कम घंटे पढ़ के लेकिन अच्छी पढ़ाई करें, स्मार्ट पढ़ाई, जिसे आजकल कई कोचिंग वाले कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई, उस तरीके से अगर अपन पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगली बात आपने कही थी कि ज़्यादा घंटे देना, किसी भी सब्जेक्ट को अपने को बराबर समय देना चाहिए। ये नहीं कि अपन एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए, रोज़ अपने को हर सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, जिससे कि बराबर अपनी हर सब्जेक्ट पे पकड़ रहे। और आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने याददाश्त का टेस्ट नहीं होता है, अपनी समझ का टेस्ट होता है, इसलिए जितना अपन स्मार्ट पढ़ेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा है। आपने जो रीट में जो सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को क्या रणनीति बनाई थी, और जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो फॉलोअर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट को समय देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट क्लियर जिससे हमारा चयन हो जाए, आपकी क्या रणनीति रही थी? मेरा ये मानना है सबसे पहले अपने को पेपर भाषा का सरल करना चाहिए, चाहे हिंदी है या फिर उसमें इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक है। अपने को सबसे पहले भाषा का चयन करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि भाषा अपनी अच्छी पकड़ रहती है, मेरे अनुसार रीट के विद्यार्थी की सबसे अच्छी पकड़ भाषा पे रहती है। उसके बाद मैथ और उसके बाद साइकोलॉजी और जीके। इस तरीके से अगर अपन पेपर सरल करें तो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने भी रीट और सेकंड ग्रेड दोनों फाइट की थी और इनकी जो सटीक रणनीति, उस रणनीति में इन्होंने जो लैंग्वेज, जो भाषा होती है, उन भाषाओं पे इतनी अच्छी पकड़ बनाई थी इन्होंने, जिसमें इनकी जो हिंदी और इन्होंने जो इंग्लिश भाषा ली थी, उन भाषा में हिंदी में इनके 30 में से 29 क्वेश्चन सही हुए थे और इंग्लिश में 30 में से 30 क्वेश्चन इनके सही हुए थे। और इस रणनीति के बाद में इन्होंने जो मनोविज्ञान और बाकी जो रणनीति थी, मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन है, अगर परीक्षा में आपका माइंड सही सेट होता है या आप उस परीक्षा में आप कुछ क्वेश्चन को समझ पाते हो तो वो सही होता है, लेकिन लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सभी कहते हैं कि क्या परीक्षा में रिवाइज और शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए?
मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष जी, शॉर्ट्स नोट्स अपने पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को वापस रिवीजन करना है उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आजकल लड़के और लड़कियां अधिकांश कोचिंगों के शॉर्ट्स नोट काम में लेते हैं। उससे अच्छा अगर ये रहेगा कि अपन खुद के हाथ से अगर अपन नोट्स बना के अपन हर सब्जेक्ट के एक एक रजिस्टर्स डाल लें, 5 सब्जेक्ट है 5 रजिस्टर्स डाल के, और अपनी पूरी पढ़ाई को अपन नोट्स में लिख के तब्दील करें तो रिवीजन के में भी फ़ायदा होगा। और अपन अगर किसी चीज़ को देख के पढ़ते हैं तो उसमें अपन कम उसको समझ पाते हैं, लेकिन लिखते हैं तो अपना ध्यान लिखने में थोड़ा और ज़्यादा एकाग्र होता है। तो अपने को शॉर्ट्स नोट बना के ही पढ़ने चाहिए। तो इन्होंने अपनी रणनीति में बताया कि नोट्स का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो परीक्षा के समय में आप अपना रिवाइज प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि नोट्स ही वो है। अगर आप किताबों को अगर पढ़ने लगे तो आपसे किताबें क्लियर नहीं हो पाएगी और आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज के बिना और आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन्होंने जो बताई रणनीति उसमें शॉर्ट नोट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और अधिक से अधिक रिवाइज। तो आप अधिकांश जो परीक्षार्थी पूछना चाहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात को लेट तक पढ़ना चाहिए, उसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि अच्छा सुबह उठकर पढ़ना रहता है, और बाकी अगर कोई रात को अच्छी तरीके से पढ़ पाए तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन पढ़ाई का सर्वोत्तम समय है अपन सुबह जल्दी उठ के और एकदम फ्रेश होकर अपन पढ़ाई करें, बैठ कर पढ़ें, वो अच्छी स्थिति है पढ़ने की। इन्होंने भी बहुत ही शानदार रणनीति के तहत सुबह उठ के प्रातःकाल के समय वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड उस समय 100% स्थिति में होता है, और आप जो भी याद करोगे वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। वैसे परमानेंट के लिए तो आपको प्रत्यास्मरण और आपको रिकॉल आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो, लेकिन सुबह उठ कर अगर आपके कोई भी नोट्स बने हुए हैं तो आप उनको अधिकांश समय में उस समय आप उनको रिवाइज करो, जिससे आपका ज्ञान स्थायी हो जाए। इन्होंने जो अपनी सटीक रणनीति के तहत सुबह उठ के ही 4 बजे उठ कर इन्होंने जो पढ़ाई की थी, और आज अपन देख रहे हैं इन्होंने राजस्थान में अच्छी रैंक के साथ रीट में बहुत ही कम उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने रीट की परीक्षा पास कर ली, और अभी इनकी नई नई शादी भी हुई है। पिछली बार रीट में नौकरी मिली, इस बार छोकरी मिल गई, बहुत ही अच्छी है। इनको हम तहे दिल से बधाई देते हैं आपकी। और आप भावी जो आजकल जो लड़के हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर लड़कियों के चक्कर में और अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या उन भटके हुए रहा उन नौजवानों को क्या कहना चाहते हो, जो अपने परिवार और अपने समाज की जो आशा रहती है कि इस बार रीट की वैकेंसी में, इस बार जो टीचर भर्ती में हमारा लड़का लग जाएगा और जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें मेरा ये कहना है मनीष जी, अपने को परिवार का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जो परिवार वाले अपन से आशा करते हैं, भटकने की आशा वो शायद नहीं करते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा भाई पढ़ लिख के जल्दी कामयाब हो, और हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने को अच्छी तैयारी लगन से तैयारी करके ही अपन सफलता पा सकते हैं। और आप सभी को मैं भी तैयारी करने के लिए कहना चाहता हूँ, अच्छी तैयारी करें और अच्छे व्यक्ति बने। बहुत ही अच्छा। जो भटके हुए और जो लड़कियों के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, जिनकी माता पिता की जो उनकी आशा रहती है कि इस बार मेरा बेटा टीचर बन जाएगा, उनके परिवार समाज उनको पूछता है, और इन्होंने कम उम्र में, छोटी उम्र में समझ के साथ अपनी पढ़ाई एकाचित मन से की, और आज इन्होंने पिछली बार सिलेक्शन हुआ, अब इनकी शादी भी होगी। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है इसके लिए इनको बहुत बहुत। अभी ये जो छुट्टियां चल रही है उन छुट्टियों में ये अपना आए हैं सर। एक मैं इनको लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मोटिवेशन जो हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन मोटिवेशन आप शब्द क्या कहोगे?
मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर अपन हिम्मत करेंगे तभी भगवान अपनी मदद करेगा। मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। कई लोग ये कहते हैं इसके किस्मत में ये नहीं है, इसके किस्मत में वो नहीं। अगर अपन मेहनत करेंगे तो अपन अपना किस्मत भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर अपन हिम्मत करेंगे तभी भगवान अपनी मदद करेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। अब सभी 25 अप्रैल को टारगेट रखते हुए सभी इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 25 अप्रैल के बाद भी हम ये चाहते हैं कि आपका नंबर अगली बार इस कुर्सी पर हो, और सभी राजस्थान वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।